जोहार गे गाते को तारास जीवन यूट्यूब चैनल रे आपे को सगुन दाराम मेना तेहना वीडियो रे बुन नेल ᱧᱟᱢᱟ सलखान मुर्मुआ अडी लासेर कथा दिला बुन तबे वीडियो बुन नेल लेगी। सरना धर्म कोड जनसभा में आप सभी लोगों का स्वागत है। विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से, 7 राज्य से प्रतिनिधि आप आए हैं, एकाध प्रतिनिधि विदेश से भी हैं और उसके साथ साथ ये जो सरना धर्म स्वतंत्र समिति और कोल्हान क्षेत्र से भी कुछ सरना के कार्यकर्ता आए हैं और 2-3 संगठन, केंद्रीय सरना समिति फूलचांद तिर्की जी, भुवनेश्वर लोहरा जी और मरंगुरु वैसी की तरफ से हेमब्रम जी, सिकंदर हेमब्रम जी और उनके साथी आए हैं और आप सभी लोगों को और पत्रकार बंधुगण, पुलिस प्रशासन के लोग सबको हमारा जोहार। आज की सभा का मूल उद्देश्य है कि हम भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासी प्रकृति पूजक है, मूर्ति पूजक नहीं है। हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं है। तो हमारी मांग है सरना धर्म कोड देकर हमें धार्मिक आजादी दी जाए। हम अभी धार्मिक आजादी नहीं पाए हैं। भारत देश आजाद हो गया, संविधान में धार्मिक आजादी का मौलिक अधिकार का व्यवस्था है, लेकिन आदिवासी गुलाम की तरह है, धार्मिक गुलामी। और इसीलिए हमारे लोगों को जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनाया जा रहा है, जो बहुत बड़ा अन्याय है। 1951 की जनगणना तक आदिवासियों का धार्मिक कोलम कोड था। कांग्रेस की सरकार आई, उसको हटा दिया और अभी बीजेपी आरएसएस वाले लोग जबरन आदिवासी को हिंदू का ठप्पा लगाना चाहते हैं। अरे हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं, कानूनन हिंदू नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आदिवासी शामिल नहीं है और हम आदिवासियों का वर्ण व्यवस्था भी नहीं है। हम स्वर्ग नरक नहीं मानते, तो हम आदिवासी बिल्कुल अलग हैं। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं, बाकी सभी धर्म के लोग व्यक्ति केंद्रित भगवान को मानते हैं। हम प्रकृति केंद्रित भगवान को मानते हैं, क्योंकि प्रकृति ही हवा, पानी, धूप देता है, खाना देता है, दवा देता है, जीवन देता है। तो हम जब से प्रकृति का निर्माण हुआ है, जब से मानव बना है, हम प्रकृति के साथ हैं, अभी भी प्रकृति को प्यार करते हैं। तो सरना धर्म कोड की मान्यता प्रकृति धर्म की मान्यता है और आज प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। इस पर बहुत हमला हो जाने से पूरा दुनिया में त्राहिमाम हो रहा है। तो ऐसे समय आज की इस जनसभा से हम खासकर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो हम लोगों के बीच में से हैं, उनको सारी चीजों की जानकारी है। हम उम्मीद करेंगे ये राष्ट्रपति का पद हम आदिवासियों के लिए एक काम का पद बने, केवल नाम का नहीं। और उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद पर बैठाकर एक बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, हम आदिवासियों को गौरवान्वित किया है। और बिरसा मुंडा, उसको भी राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है। और अभी 15 नवंबर को बिरसा की जयंती पर बिरसा मुंडा के गांव उली हथु आ रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को 28 अक्टूबर 2023 को पत्र लिख के अवगत किया है। आपने राष्ट्रपति बनाकर एक आदिवासी को, बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय आइकॉन बनाकर और बिरसा के जन्म स्थली उली हथु आकर एक बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक दौरे में आप सरना धर्म कोड का
के जन्मस्थली से कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आदिवासी निराश होंगे और हमें लगेगा आप हमको राष्ट्रपति बनाते हो, आप हमको राष्ट्रीय आइकॉन बनाते हो और आप हमारे खुले गांव आते हो। क्या केवल वोट के लिए आते हो या भारत के आदिवासियों को न्याय देने के लिए आते हो? क्योंकि भारत देश में हम आदिवासियों के लिए अनेक संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं, दिए गए हैं, जो आज तक लागू नहीं हुआ। और यही कारण है देश आजाद हो गया, 75 साल हो गया, हम भारत के आदिवासी को धार्मिक आजादी नहीं मिली, हमारे भाषाओं को मान्यता नहीं मिली, CNT-SPT कानून लागू नहीं होता है, 5वीं अनुसूची, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, पेशा कानून, वन अधिकार कानून, समता फैसला